प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। सारी दुनिया में है तुम्हारी हुक्मरानी या हुसैन, सारी दुनिया में है तुम्हारी हुक्मरानी या हुसैन। तुम जिसे चाहो बना दो राजधानी या हुसैन। और जो कोई छेड़ेगा साबिरों का तज़किरा, हम सुनाएंगे तुम्हारी कहानी या हुसैन। प्यारे दोस्तों, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते। अपने मुल्क के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और लाख ले लीजिए तलाशी हमारे घर मदरसों की, लाख ले लीजिए तलाशी हमारे घर मदरसों की। जहां हम कुरान रखते हैं कोई बम नहीं रखते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान वो मुल्क, भारतवर्ष वो मुल्क जिसको वलियों का मुल्क कहा जाता है। जगह जगह पर, सूबा सूबा पर यहाँ आपके अल्लाह के वलियों का दयार मिलेगा और हर अल्लाह के वली का अलग अलग करिश्मा और उनसे जुड़ी ऐसी बातें जो इंसान को हैरान परेशान करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह के वलियों के करम से 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में बड़ा ही शान व शौकत के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपके अल्लाह के वलियों का मज़ार आपको ज़रूर मिलेगा। कोना ही नहीं बल्कि आप समंदर में भी चल जाए तो वहाँ भी अल्लाह के वलियों की निगहबानी समंदर के अंदर से भी आपको मिल रही है इस मुल्क के हिंदुस्तान में। प्यारे दोस्तों, जगह जगह पर हिंदुस्तान में अल्लाह का वली मौजूद हैं और उनका फैजान जारी व सारी है। इससे कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस वलियों के मुल्क में मुसलमानों को हटाने भगाने की कोशिश पहले भी की गई है और अब भी कोशिश की जा रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे कि इस्लाम के दुश्मनों का मुंह कैसे तब भी काला हुआ है और अब भी कैसे काला होगा, आगे हम बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के वली के करिश्मे के ऊपर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़िदे बंदों अल्लाह के वलियों को ताकत दे रखा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं रब के फजल से, तो अभी से इस वीडियो को कर दे लाइक। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे होंगे तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपसे पहले चल जाए। प्यारे दोस्तों, आपके सामने जो तस्वीर निकल कर आ रही है शहे करबला इमाम हुसैन पाक की, ये रोज़े मुबारक की वो तस्वीर जहां दुनिया भर के मुसलमान जाना चाहते हैं, करबलाए मुअल्ला जाना चाहते हैं और इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत हर मुसलमान करता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमाम हुसैन पाक के आल औलादे इमाम हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज़ की। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा का करिश्मा कैसे, ख्वाजा के करिश्मा तब भी हुआ है और अब भी होगा। प्यारे दोस्तों, अभी आपने एक खबर सुना है जहाँ पर एक पंडित, एक महंत आमरण अनशन पर बैठ गया है पिछले 12 तारीख से। वजह ये कि वो चाहता है कि हिंदुस्तान से, भारत से मुसलमानों को हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। वो चाहता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए, उनके नामो निशान को मिटा दिया जाए और उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। और इसी मंसूबे को पाल कर एक इंसान जिसकी तस्वीर मैंने दिखाया है वो पिछले 12 तारीख से आमरण अनशन को बैठ गया है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान जिसका असल शहंशाह, जिसका असल बादशाह अगर कोई है तो वो है ख्वाजा गरीब नवाज। ये मुल्क हिंदुस्तान मेरे राजा ख्वाजा गरीब नवाज का है और ये बात हर मुसलमान जानता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर भारत के अंदर किसी की हुक्मरानी चलती है तो वो है ख्वाजा गरीब नवाज की। दोस्तों, आज एक इंसान
मुसलमानों को भगाने के लिए साजिश कर रहा है, मुसलमानों को भगाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया है। इतिहास गवाह है कि आज तो मुसलमानों की तादाद 20 से 22 करोड़ है। इतिहास जानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के रहते मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और इतिहास ये भी चीख चीख कर बता रहा है, और जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनको ये सबक सिखा रहा है, उनके मुंह में ये कालिख लगा रहा है कि जब मेरे ख्वाजा तन्हा थे इस मुल्क हिंदुस्तान में, जब मेरे ख्वाजा तन्हा थे तब पूरी हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की पूरी हुकूमत मिलकर एक गरीब नवाज को जब हिंदुस्तान से निकाल नहीं पाया, तो आज ख्वाजा गरीब नवाज के करम से, अल्लाह पाक के फजल से आज इसी मुल्क हिंदुस्तान में लगभग 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं। और इस 20 से 22 करोड़ मुसलमान में हिंदुस्तान के सूबे सूबे में अल्लाह के वलियों का भरमार है, जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा है कि खुद ख्वाजा गरीब नवाज तन्हा आए थे, लेकिन आज इसी हिंदुस्तान के अंदर लगभग 22 करोड़ मुसलमान हैं और 2200 अल्लाह के वली भी होंगे। दोस्तों, जगह जगह पर आप योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, आप अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देख ले तो आपको सैकड़ों अल्लाह के वलियों का मज़ार मिल जाएगा, छोटी बड़ी बहुत सारे मज़ार मिल जाएंगे, दरगाह मिल जाएंगे, और वहाँ से अल्लाह के वलियों का फैजान जारी व सारी है। तो दोस्तों, जब मेरे ख्वाजा को अकेला तन्हा ख्वाजा गरीब नवाज को पूरे पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत, पूरे पृथ्वीराज चौहान जो एक राजा था, उसने तन्हा ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं निकाल सका, तो जिन ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाया है, उसको फिर कोई साधु कोई संत कैसे निकाल सकता है। प्यारे दोस्तों, ये ख्वाजा गरीब नवाज का जारी फैजान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा है कि आज ख्वाजा के मुल्क हिंदुस्तान में जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का करम है, और अल्लाह के वलियों के रहते हुए हिंदुस्तान से मुसलमानों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज दोस्तों, लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार ये साजिश की जा रही है कि ख्वाजा के हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटा दिया जाए, ख्वाजा के हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुसलमान और इस्लाम के दुश्मनों का मुंह काला तब भी जब ख्वाजा गरीब नवाज तन्हा थे तब भी काला हुआ था, और जब ख्वाजा गरीब नवाज के फजलो करम से, अल्लाह के करम से जब 22 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में मौजूद है, तब भी उनका मंसूबा कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, यही वजह है कि पिछले 12 तारीख के, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, अयोध्या के अंदर एक महंत जिसका मांग है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, साथ ही साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं को लाकर इस मुल्क में बसाया जाए। तो दोस्तों, किसको सरकार इस मुल्क में बसाएगी ये सरकार के हाथों में है, लेकिन इस मुल्क से ख्वाजा गरीब नवाज के होते कोई भी मुसलमानों को निकाल नहीं सकता है, यहाँ से मुसलमानों का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज के रहते हुए क्या हिंदुस्तान के अंदर, ख्वाजा के हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज जो कि भारत के राजा हैं, ख्वाजा महाराजा भारत के राजा, इनके रहते हुए क्या कोई साजिश मुसलमानों के खिलाफ कामयाब हो सकता है? क्या मुसलमानों को भारत के अंदर से निकाला जा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ जो लोग मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो सरकार से मांग रच रहे हैं, क्या उनका साजिश कामयाब हो सकता है, और अगर नहीं तो क्यों? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें दोस्तों। साथ ही साथ हम यही कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, उनके वलियों का दीदार करते रहें, उनकी बारगाह की में हाजिरी लगाते रहें, साथ ही अपने वतन से मोहब्बत करते रहें।